हेलो दोस्तों, आपका एरो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो कैलेंडर का आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 2 में किस प्रकार के सवाल हैं वो देख लेंगे। अपन इन सवालों को डायरेक्टली ट्रिक के थ्रू करेंगे। क्या है ट्रिक वो देखते हैं, ठीक है। देखिए, सवाल में बोला है कि यदि आज सोमवार है, यानी कि आज का दिन है वो सोमवार है। आज कौन सा बार बोल दिया उसने? सोमवार बोल दिया, ठीक है। तो पूछा गया है कि 150 दिन बाद क्या होगा, यानी कि 150 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो आपको बाद का बताना है, तो आप सीधे से पहले क्या करेंगे, अगर 150 दिन दिए हैं या जितने भी दिन दिए हैं आप उसमें 7 का भाग दे लीजिए, ठीक है। और भाग देने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ शेषफल देखना है। शेषफल देखना है तो आप 7 का भाग दीजिए। 7 का 1 में तो जाएगा नहीं, 15 में जाएगा। कितनी बार गया? 2 बार। शेष कितने रह गए? 1, ठीक है। फिर कितना हो गया? 10। 10 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना रह गया? 3। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ शेषफल देखना है, ठीक है। शेषफल बच गया कितना है? शेषफल हो गया कितना? 3। तो आप क्या करेंगे, अगर आज का दिन सोमवार है, अगर आपको 150 दिन बाद बताना है तो यानी कि आप 150 दिन नहीं जाएंगे, आप इसमें 3 दिन ऐड कर दीजिए, यानी कि 3 दिन आगे बढ़ जाओ। 3 दिन आगे बढ़ने का मतलब कौन सा आ जाएगा? पहला मंगलवार, दूसरे पर जैसे बुधवार, और तीसरे पर क्या आ जाएगा? गुरुवार। यही आपके सवाल का क्या हो गया? आंसर। कौन सा? गुरुवार। 3 दिन आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर सवाल में पूछा जाता है कि 150 दिन पहले क्या है, तो देखिए ये 7 का भाग तो आपको देना ही देना है, लेकिन 3 का क्या कर देते आप? माइनस कर देते बस। क्यों करते हैं ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि 7 का भाग क्यों दिया है, प्लस क्यों किया है, माइनस क्यों किया है। 3 का माइनस करते तो पीछे जाते, यानी कि माइनस सोमवार से 3 पीछे, यानी कि रविवार, शनिवार, इस प्रकार से, ठीक है। इस तरीके से आपको करना होता है। आगे देखते हैं। इतना समझ में आया? तो देखते हैं अब सेकंड सवाल। सेकंड सवाल में क्या कहता है कि यदि आज मंगलवार हो, यानी कि सेकंड सवाल में कह रहा है कि यदि आज मंगलवार हो तो 36 दिन पहले कौन सा वार था। देखो इस बार फिर से पहले वाला आ गया ना। पहले वाला आ गया तो आप क्या करोगे? 36 में कितने का भाग दे दोगे? पहले 7 का। शेषफल देखना, सिर्फ शेष देखना। बताइए तो कितना शेष है आपको? यहाँ पर 1 शेष है। तो 1 शेष है तो आप मंगलवार में से सीधा सीधा -1, यानी कि पीछे की तरफ में 1 दिन गिन लीजिए, और पीछे 1 दिन कौन सा होता है? सोमवार होता है। समझ में आया? कौन सा वार होता है? सोमवार होता है। क्लियर? यही आपका सवाल का क्या हो गया? आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको अगला सवाल क्या दिया है। अगला सवाल क्या दिया है? अगले में दिया है कि यदि 25 अप्रैल 2021 को शुक्रवार हो तो 10 मई 2021 को क्या होगा। देखो अब इस बार से इस वाले दिन, यानी कि ये आप चाहो तो आज का दिन जैसे कि काउंट करो तो आपको क्या दिया है? शुक्रवार, और इस दिन पूछा है। तो पहले सवालों में क्या था, आपको बता देता था डायरेक्ट कि इतने दिन बाद क्या होगा, लेकिन इस बार पता नहीं है कितने दिन बाद की पूछी है। लेकिन ये तो पक्का है ना, बाद की पूछी है, और बाद की पूछी होती है तो जो शेषफल आएगा उसको आप क्या करोगे? ऐड करोगे, ठीक है। शेषफल को क्या करोगे? ऐड करोगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? 25 अप्रैल से लेकर 10 मई तक क्या काउंट कर लोगे? दिन काउंट करोगे। तो काउंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो अप्रैल के काउंट कर लो। तो अप्रैल के कैसे काउंट करने हैं वो देखो। अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 का, जिसमें से 25 अप्रैल तक काउंट नहीं करने हैं, आगे के करने हैं। 25 को भी काउंट नहीं करना है, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे करना है। तो आप डायरेक्ट ऐसे करो कि 30 का होता है, उसमें से 25 तो फिनिश हो गए, ठीक है। बचे कितने दिन है? 5, यानी कि लास्ट के 5 दिन तो ये। और मई के तो 1 से लेकर 10 तक पूरे दिन काउंट होंगे, तो इनको आप ऐड कर लेंगे। टोटल कितने दिन हो गए? 15 दिन। यानी कि यदि आज शुक्रवार है तो आपको कितने दिन बाद का बताना है? 15 दिन बाद का। 15 दिन बाद का बताने के लिए 7 का भाग, शेषफल कितना? 1, ठीक है। शेषफल 1, तो शुक्रवार में आप कितना ऐड कर दोगे? 1 ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो कौन आ जाएगा? शनिवार। ठीक, समझ में आ गया किस प्रकार से आपको करना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या दिया है कि 20 अगस्त 2020 को शनिवार है तो 10 फरवरी 2021, देखो ये 2020 और ये 2021 बहुत लंबा टाइम दे दिया, तो कौन सा वार होगा। यानी कि सबसे पहले तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या काउंट करनी है? दिन काउंट करने हैं। कैसे काउंट करेंगे? तो मंथ लिखते जाओ। देखो अक्टूबर आएगा 2020 का, अक्टूबर के बाद में नवंबर, फिर दिसंबर, ये 2020 के चलेंगे, फिर जनवरी आएगी और फिर फरवरी 2020 आ जाएगी, ठीक है। इनके दिन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले किसके लिखे जाएंगे? अक्टूबर। अक्टूबर बताइए कितने का होता है? 31 का होता है, लेकिन 20 तो उसमें से निकल गए, उनको थोड़ी ना काउंट करेंगे। तो कितने अक्टूबर में? 11। नवंबर की बात करें तो कितने हैं? 30। दिसंबर की बात करें तो कितने? 31। जनवरी की बात करें तो कितने? 31। लेकिन फरवरी में तो सिर्फ 10 ही काउंट करनी है, 10 फरवरी तक, ठीक है।
अब आप क्या कर सकते हो, आप इन दिनों को काउंट कर सकते हो। कितने दिन हो गए, तो देखिए आप इसमें से 10 काउंट करो, एक एक को छोड़ते जाओगे ना, पहले तो इनको काउंट कर लो, 30 30 30 90 100 और 110। अब एक एक को देख लो, 1 2 3, तो कितने हो गए, देखिए वापस से बता देता हूँ, 30 30 30 90, ये 100 और ये 110, ठीक है। अब एक एक को काउंट कर लो, 1 2 3, तो कितने हो गए 113। 113 में आप कितने का भाग लगा दो, 7 का। 7 का भाग लगाओगे, 7 तक गया, 4 बचे, कितना शेष 1, मतलब 4 को 3 के यहाँ पर आगे लिखोगे 43, 1 शेष। यानी कि आप शनिवार में कितने दिन आगे बढ़ने वाले हो, 1 दिन। तो आपके जो सवाल का आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा रविवार, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया रविवार, ठीक है। ये आपके सवाल का क्या हुआ, आंसर। उम्मीद समझ में आया, ठीक। और भी शॉर्ट ट्रिक समझिए, अब और ट्रिक समझिए, और ट्रिक कैसे आपको शॉर्ट में करना है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। इतना बड़ा नहीं करना है आपको, तो देखिए कैसे करना है। आप क्या करेंगे कि जैसे आपको दिया है कि 11 30 ये सारे दिन आ गए, तो आप यहीं पर 7 का भाग दे दो। आप यहीं पर, हमें तो 7 का भाग देकर शेषफल देखना है, तो पहले 11 में 2 कितना शेष 4, 30 में 2 तो कितने शेष हो गए, यहाँ पे 2, 31 में 2 तो 3, फिर 3 और 10 में 2 तो 3, ठीक है। अब आप इनमें क्या करना चाहो तो आप इनको ऐड कर लो, चाहो तो आप इनको भी क्या कर लो, ऐड कर लो। नहीं ऐड करना चाहो तो देखो इनमें से जो 7 बन जाए उसको उठा दो, 3 और 4 कितने बन गए 7, यानी कि 7 बन गए, आप उठा दीजिए। बाकी को ऐड कर लो, 5 और 3 8, यानी कि 8 हो गए। 8 में 7 का भाग दोगे तो कितना शेष, 1 शेष, यानी कि 1 शेष, वही 1 आगे बढ़ोगे, क्या आ गया, रविवार, ठीक है। सेम है, समझ में आया किस प्रकार करते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहता है वो देखते हैं कि 10 जुलाई 2020 को शनिवार हो तो 10 फरवरी 2020 को क्या होगा। देखिए ये पीछे की डेट दे दी इस बार, हाँ ये जो डेट दे रखी है जो हमें पूछी है वो कौन सी पूछी है, पीछे की पूछी है। अब पीछे के लिए प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं, अभी बताया था क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन दिन कैसे गिनने हैं अब वो देखिए, क्या 10 जुलाई से 10 फरवरी के उल्टे दिन गिने जा सकते हैं, और उल्टा गिनने में प्रॉब्लम आती है, तो आप पहले फरवरी से गिनिए, यानी कि हम जो दिन गिनेंगे वो 10 फरवरी से लेकर 10 जुलाई तक सीधे सीधे गिनेंगे, ठीक है, एक ही साल के। तो फरवरी 2020, फरवरी के बाद में मार्च, फिर कौन आएगा, अप्रैल, फिर मई, फिर जून और फिर जुलाई, ऐसे काउंट करेंगे। तो पहले फरवरी के काउंट करें तो फरवरी 2020 है। अब 2020 कितने की होती है, 29 दिन की होती है, ध्यान रखना 28 की नहीं है, ये 29 की है। 10 तो निकल गए तो कितने बच गए, 19। मार्च कितने की, 31, ये 30, 31 और ये 30, और जुलाई के कितने लेने हैं, 10, ठीक है। आप इनको चाहो तो ऐड कर लो, ऐड नहीं करना चाहो तो यहीं पर कितने का भाग दो, तो सीधा 7 का भाग देते हैं। 19 में देंगे तो यहाँ पर कितने शेष बच गए, 5, यहाँ पर कितने बच गए, 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, फिर यहाँ कितने 3। अभी मैंने क्या बताया था, जहाँ पर भी 7 बन जाए उसको क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दो। तो देखिए 5 और 2 7 हो गए, ठीक है, इनको क्रॉस कर दो। और कहीं पे 7 बन रहे हैं क्या, तो आपने देखा नहीं बन रहे, तो इनको ऐड कर लो। 3 3 दूनी 6, 3 तरक 9, 9 2 11, 11 में 7 का भाग दे दीजिए, कितना शेष हो गया, 4 शेष। तो आप सीधे से क्या करोगे, जो आपका सवाल था शनिवार, तो उसमें या तो +4 करोगे या -4 करोगे। तो इस सवाल में हमें क्या करना था आपको पता है, इसमें करना है -4। तो -4 पीछे गिन लीजिए, पीछे गिनेंगे तो शनिवार से 1 दिन पहले कौन आएगा, शुक्रवार, 2 दिन पहले गुरुवार, 3 दिन पहले कौन आएगा, बुधवार, और 4 दिन पहले कौन आ गया, मंगलवार। ये हुआ आपके सवाल का आंसर, ठीक है, समझ में आया, ये आपका आंसर है। लेकिन आगे और भी शॉर्ट में करना चाहते हो तो सुनो, अगर आपको 4 माइनस करने में तकलीफ है, ये ऑप्शनल बता रहा हूँ मैं, आगे का पार्ट ऑप्शनल बता रहा हूँ, मन में हो तो कर सकते हो। अगर आपको 4 माइनस करने में तकलीफ है तो आप प्लस के कितने कर लो, 3। अब ये +3 कैसे डिसाइड होगा कि जैसे 4 है, 4 और 3 कितने होते हैं, 7, तो ऐसे बनना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 था तो कितना आना चाहिए, 2, ठीक है। यहाँ 6 तो कितना आना चाहिए, 1, ठीक है। लेकिन प्लस की जगह क्या कर लेना, माइनस कर लेना। तो देखिए शनिवार में आप चाहो तो +3 कर लो, तब भी आंसर क्या आ रहा है, जैसे शनिवार में 3 ऐड करोगे तो पहले रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कि सेम आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला सवाल क्या कहता है वो देख लीजिए। अगले सवाल में कह रहा है, रमेश का जन्म 22 जनवरी 2020 सोमवार को हुआ। सोनू रमेश से इतने दिन बड़ा है, ठीक है।
तो सोनू का जन्म कौन से वार को हुआ। वही वाली बात है कि हमें पता है कि इसका जन्म कब हुआ है, सोमवार को हुआ है, और जो सोनू है वो रमेश से कितना बड़ा है, 745 दिन बड़ा है। तो कौन से दिन को हुआ, तो या तो आप प्लस करोगे या माइनस करोगे, लेकिन वो देखते हैं कितना करोगे, तो उससे पहले 745 में आप कितने का भाग दोगे, 7 का दोगे। ठीक है, 7 का भाग दोगे तो देखो 7 में गया, 4 में नहीं जाएगा, 45 में दोगे तो यहाँ पर कितना शेष बच गया, 3 शेष बच गया। समझ में आया, कितना शेष बच गया, 3 शेष बच गया। अब ये मेन इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल में ये दुविधा रहती है कि ये 3 है वो प्लस करना है या माइनस करना है, ये 3 है वो प्लस करना है या माइनस करना है। तो देखो कैसे पता लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर लिखता हूँ कि ये रमेश है और ये कौन है, सोनू है। ठीक है, जो रमेश है उसका जन्म तो कब हुआ, सोमवार को हुआ। या तो 3 प्लस करना है या 3 माइनस करना है, ये तो क्लियर है। ठीक है, ये रमेश हो गया, ये सोनू हो गया। तो रमेश का जन्म तो मैंने वैसे ही लिख लिया आपको समझाने के लिए, सोमवार को। अब क्या कहता है कि सोनू रमेश से 745 दिन बड़ा है। तो ये क्या है, बड़ा है। अब बड़ा है तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसके लिए आप क्या कर दीजिए, +3 कर दीजिए, इसके लिए क्या कर दीजिए, +3। बल्कि ये गलत है। क्यों गलत है, तो उसको सुनिए। अगर सोनू बड़ा है तो सोनू का जन्म हुआ होगा, वो कब हुआ होगा, पहले। और पहले के लिए बताइए प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो मैंने बता रखा है पहले के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि पीछे का हुआ था। सोनू का जन्म पहले हो चुका है, यानी कि पीछे की तरफ हो चुका है, तो -3 करने हैं। तो सोमवार में -3 करेंगे तो 1 करोगे तो रविवार, 2 पे शनिवार और तीसरे पे कौन आ गया, शुक्रवार। तो इस सवाल का जो आंसर है वो क्या हो गया, शुक्रवार। ठीक है, अगला सवाल वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सवाल को आप मुझे करके बताओगे कि इस सवाल का आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दोगे। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये BSTC की कंप्लीट सीरीज मिलने वाली है। ठीक है, चलो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।